एक छोटे से गांव में एक धोबी, कपड़े धोने वाला रामू नाम का आदमी रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका काम था गांव के लोगों के कपड़े धोना और उन्हें सुखाकर चमकाना। वह अपने काम को बड़े लगन से करता था और सब लोग उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे। रामू के पास दो जानवर थे, एक घोड़ा और एक गधा। घोड़ा बहुत सुंदर, चमकदार सफेद रंग का था। उसकी चमकती हुई त्वचा और ऊंचा सिर देखकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वह बहुत तेज दौड़ सकता था और देखने में भी बहुत शानदार लगता था। दूसरी तरफ रामू के पास एक बूढ़ा सा गधा भी था। उसकी खाल जगह जगह से झड़ गई थी। वह धीरे धीरे चलता और कभी-कभी हांफने लगता। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, अरे देखो, कैसा अजीब सा गधा है। रामू दोनों का बहुत ध्यान रखता था। रोज सुबह रामू उठकर अपने घोड़े और गधे को खिलाता पिलाता और फिर नदी किनारे कपड़े धोने जाता। वह नदी के किनारे कपड़े धोता, फिर गधे की पीठ पर गट्ठर लादकर गांव लौटता। घोड़े पर वह सवारी करता या जरूरत पड़ने पर थोड़ा सामान भी लादता। लेकिन ज्यादातर घोड़े का काम केवल मालिक को बैठाकर इधर-उधर ले जाना था। धीरे धीरे घोड़े में घमंड आ गया। उसे अपनी सुंदरता और ताकत पर घमंड हो गया। वह सोचता, मैं तो इतना सुंदर और ताकतवर हूँ। मेरी पीठ पर मालिक सवारी करते हैं, लोग मुझे देखकर तारीफ करते हैं। यह गधा तो बस बोझा ढोने के लिए ही बना है। इसका कोई सम्मान नहीं है। एक दिन नदी किनारे कपड़े धोने के बाद रामू ने गधे की पीठ पर गीले कपड़ों का एक बड़ा बोरा रखा। बोरा बहुत भारी था। गधे ने अपनी कमर सीधी की, लंबी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। घोड़े ने यह देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्यों गधे, इतनी सी बोरी भी नहीं उठाई जाती? अरे, देखो मुझे। मेरी पीठ पर तो लोग सवारी करते हैं, मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। मैं तो रेस जीत सकता हूँ, और तू बस बोझा ढोने के लिए पैदा हुआ है। बेचारा गधा चुपचाप घोड़े की बातें सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसके कान झुक गए और उसने धीरे धीरे अपनी चाल पकड़ ली। वह जानता था कि घोड़े को घमंड हो गया है, लेकिन वह क्या करता? उसे अपना काम तो करना ही था। रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ आया। पहाड़ के रास्ते को पार किए बिना गांव पहुंचना संभव नहीं था। गधे ने बिना रुके चढ़ाई शुरू कर दी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन वह एक एक कदम जमाकर चढ़ता चला गया। घोड़ा भी पीछे पीछे आया, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई देखकर उसके होश उड़ गए। वह कुछ कदम चला और फिर ठिठक कर रुक गया। उसने रामू से कहा, मालिक, मैं इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। मेरी तो टांगें कांप रही हैं। यह काम तो उस गधे का है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे घोड़े, घमंड मत करो। अगर गधा रोज यह रास्ता पार कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मेहनत करने से ही इंसान और जानवर दोनों की पहचान होती है। घोड़ा फिर भी नखरे करता रहा। मालिक, मैं तो रेस के लिए बना हूँ। मैं ऊंची जगहों पर नहीं चढ़ सकता। मैं तो समतल मैदानों का राजा हूँ। रामू ने धीरे से कहा, देखो घोड़े, असली ताकत मेहनत में होती है और घमंड में नहीं। अगर तुम भी गधे की तरह मेहनत करोगे, तो तुम भी सम्मान के काबिल बनोगे। घोड़ा अब कुछ शर्मिंदा हुआ। उसने देखा कि गधा धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ चुका था और रामू की मदद कर रहा था। घोड़े ने सोचा, मैंने हमेशा इस गधे का मजाक उड़ाया, लेकिन असली बहादुरी तो इसमें है। यह हर दिन पहाड़ चढ़ता है, बोझ उठाता है और मालिक की मदद करता है। यह सोचकर घोड़े ने भी हिम्मत की और पहाड़ चढ़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू ने उसकी पीठ पर थोड़े कपड़े का बोझ रखा और घोड़े ने भी धीरे धीरे चढ़ाई पूरी की। जब घोड़ा ऊपर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि मेहनत करके ही असली सम्मान मिलता है। उस दिन के बाद से घोड़ा भी गधे का मजाक नहीं उड़ाता। वह गधे की तरह बोझ ढोने में मदद करने लगा। अब दोनों मिलकर मालिक का काम करते थे। घोड़ा अब जान गया था कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और मेहनत करने से ही असली इज्जत मिलती है। रामू अपने दोनों जानवरों को प्यार से दुलारता। वह जानता था कि मेहनत करने वाले ही असली साथी होते हैं। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि घोड़ा अब घमंड छोड़कर मेहनत करने लगा है। सभी ने कहा, देखो, मेहनत का फल घोड़े को भी समझ में आ गया। धीरे धीरे घोड़ा और गधा अच्छे दोस्त बन गए। घोड़ा अब गधे का मजाक नहीं उड़ाता। वह हर काम में उसकी मदद करता और उसके साथ साथ चलता। गधा भी खुश था कि अब उसका साथी बदल गया है। दोनों मिलकर रामू का काम आसान करने लगे और अब रामू भी खुश था। गांव के लोग अक्सर यह कहानी सुनाते। घमंडी घोड़े ने घमंड छोड़ दिया और मेहनती गधे का साथी बन गया। मेहनत करने वालों की इज्जत हमेशा होती है। कहानी की सीख, घमंड नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी खासियत होती है। मेहनत करने से ही असली इज्जत मिलती है। एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जो काम छोटा लगता है वही असल में सबसे जरूरी होता है।